नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सबों के बीच एक खुशखबरी लेके आए हैं और वो ये है कि बिहार एसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने अपने इंटर स्तरीय पदों के लिए नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है और बहुत दिनों से इंतजार था। पिछले 4-5 महीने से चर्चाएं चल रही थी कि अब आने वाला है, अब आने वाला है। तो हम लोग भी स्टूडेंट को बता रहे थे कि बहुत जल्द आने वाली है। तो वो फिलहाल अब आ चुकी है। 11,098 पदों के लिए रिक्तियां, यानी 11,098 पदों पे बहाली होने जा रही है। 11,000 पद बहुत अगर ज़्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। एक स्टैंडर्ड पद मान सकते हैं आप इसको, कम नहीं है 11,098। इसका जो फॉर्म भरने का तिथि दिया गया है, यह दिया गया है 27 सितंबर से 11 नवंबर तक ये फॉर्म भरा जाएगा। जो भी इंटर पास अभ्यर्थी हैं और जिनका उम्र कम से कम 18 वर्ष है, कम से कम 18 और मैक्सिमम जो अनारक्षित कोटे के हैं, अनरिजर्व कोटे के हैं 37 वर्ष यानी जनरल वाले, ओबीसी हैं तो 3 साल छूट 40, एससी हैं तो 2 साल और 42, यानी कम से कम आपका एज कितना होना चाहिए? 18 वर्ष। 18 से 37 ये हो गया अनरिजर्व वाले के लिए। बाद बाकी जिनका एज में रिलैक्सेशन मिलता है 3 साल का ओबीसी वाले और 2 साल फिर एससी वाले, यानी 5 साल उनको। तो ओबीसी वाले का हो गया 40 वर्ष तक भर सकते हैं और जो एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं वो 42 वर्ष तक वाले भर सकते हैं। वो तो हो गया मैक्सिमम, लेकिन मिनिमम एज 18 साल। तो अगर आप में से जिनका भी एज 18 साल हो चुका है तो फॉर्म भरने से एकदम नहीं चूकिएगा। फॉर्म भरना है आपको और आपका सिलेक्शन होगा। अब बिहार एसएससी का जो इंटर लेवल है, जैसे ग्रेजुएट लेवल होता है बिहार एसएससी में, वैसे ही इंटर लेवल, इसका सिलेबस क्या है? इस इंटर लेवल एग्जाम जो इससे पहले एक बार और हो चुका है, प्रथम इंटर स्तरीय 2014, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस इसका क्या है और एग्जाम का पैटर्न क्या है। इसमें कुछ पद बड़ी फेमस होते हैं, खास करके लोकल लेवल पे, जैसे राजस्व कर्मचारी बिहार एसएससी का फेमस पद में से है, पंचायत सेवक। तो आखिर इन सब के लिए कितना एग्जाम देना पड़ता है? सबसे पहला जो नया लड़का है, फ्रेशर्स है, उसके दिमाग में होगा कि इंटर लेवल पद है तो क्या एक ही एग्जाम होगा या कितना एग्जाम होगा। तो पहले आप सुन लीजिए, अगर बिहार एसएससी का आप तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं और 18 साल एज है तो क्यों नहीं करेंगे आप, तो आप 3 एग्जाम से मेनली फेस करेंगे। सर्वप्रथम प्रीलिम्स एग्जाम देंगे पीटी, इसके बाद देंगे दोबारा मेंस, और इसके बाद कुछ पद के लिए टाइपिंग, तो उसको भी एज एग्जाम के तरह ही आप समझिए। तो पीटी जो एग्जाम होगा सर्वप्रथम, टीयर 1 कह लीजिए, प्रारंभिक परीक्षा कह लीजिए, यह क्वालिफाइंग होगा, यानी इससे आपका मेरिट नहीं बनने जा रहा है। यानी पहला जो एग्जाम होगा वह आपका क्या होने जा रहा है? क्वालिफाइंग। बिहार एसएससी का जो पीटी होगा वह क्वालिफाइंग होगा। अब आप मेंस के लिए आएंगे तो मेंस में 2 पेपर होता है, 2 सेशन होता है। एक सेशन हिंदी का होता है और एक सेशन जो अभी बता रहे हैं सिलेबस, मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके जीएस मिला के होता है। तो जो मैथ रीजनिंग जीके जीएस वाला सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनता है। और फिर लास्ट में टाइपिंग होता है, वो क्वालिफाइंग है, 30 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट। अब आप पहले समझिए, मेनली तो एग्जाम 2 हुआ और एक टाइपिंग। टाइपिंग सब पद के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन बहुत सारा पद के लिए टाइपिंग है। आप सबसे पहले इस बात को समझिए कि पीटी प्रीलिम्स इसको क्वालिफाई करना है, लेकिन सबसे खासियत यह है कि जो सिलेबस पीटी का है वही सिलेबस उठा के मेंस का है, यानी आपको मेंस के लिए अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप पीटी को बेहतर तरीके से पढ़ते हैं तो वही चीज फिर मेंस के लिए रह जाता है। अब पीटी में क्या पढ़ना है, कितना नंबर का एग्जाम होगा, पहले वो सुन लीजिए। यहां हम लिखे हैं कि पीटी के लिए टोटल मार्क्स 600 600 नंबर का आपका टोटल मार्क्स हो गया, जिसमें एक प्रश्न 4 नंबर का रहेगा। तो एक प्रश्न 4 नंबर का 600 नंबर का एग्जाम होगा, 4 से भाग देंगे तो टोटल 150 क्वेश्चन। यानी आपको टोटल क्वेश्चन से मतलब है, भले एक क्वेश्चन 10 नंबर का ले ले उससे क्या प्रभाव पड़ता है, 20 नंबर का ले ले, टोटल क्वेश्चन 150, एक क्वेश्चन 4 नंबर, टोटल मार्क्स 600। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? 600 नंबर का एग्जाम होगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर, टोटल कितना? 150 क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन के नंबर से मतलब है, वो कितना नंबर का हो रहा है वो कोई मैटर नहीं है। ठीक, क्या निगेटिव है? तो बिहार टीचर वाला नहीं है कि निगेटिव नहीं है, बोल के हटा दिया।
स्थिति देखा खराब है तो निगेटिव ही हटा दिया। बीपीएससी का भी हद स्थिति हो गया है। अब बताइए, निगेटिव है, बिल्कुल निगेटिव है। निगेटिव कितना है? 1/4, 1/4, 1/4, 25%। अब जो ये 150 क्वेश्चन हुआ, इसके लिए आपको टाइमिंग कितना मिलेगा? बहुत टाइमिंग है। जो खास करके एसएससी और रेलवे की तैयारी करते होंगे सेंट्रल वाले, उनके लिए इतना समय है 2 घंटा 15 मिनट, इतना समय है कि हम तो बोलते हैं क्लास में कि थोड़ा देर आराम भी कर सकता है, इतना समय है, रिलैक्स कर सकता है आधा घंटा, इतना समय है। क्योंकि सेंट्रल एसएससी में 60 मिनट में जिसको 100 क्वेश्चन देने का आदत हो, तो उसके लिए तो फिर सदाबहार है 150 क्वेश्चन 2 घंटा 15 मिनट। एग्जाम मोड कैसा होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन? बहुत के मन में होगा एग्जाम ऑफलाइन होगा, वही जो कॉलेज में स्कूल में सेंटर पड़ता है, ऑफलाइन एग्जाम होगा, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। पेपर जो आएगा क्या वो बाइलिंगुअल होगा? क्योंकि बहुत इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, बहुत हिंदी मीडियम वाले, तो जी हाँ, हिंदी में भी क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहेगा। एक पेज पे हिंदी रहता है, एक पेज पे इंग्लिश रहता है, तो इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं कि आपका मीडियम क्या है। हिंदी में भी क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहेगा। क्लियर हो गया? अब आते हैं पीटी के सिलेबस पे। अब देखिए, पीटी के सिलेबस में सर्वप्रथम रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग जो है इसमें, वह रीजनिंग आपका 50 क्वेश्चन। रीजनिंग कितना क्वेश्चन? 50। वर्बल और नॉन वर्बल मिला करके, कुछ टॉपिक नॉन वर्बल का भी है। इसके बाद मैथ 25 क्वेश्चन, ज्यादातर अर्थमेटिक पोर्शन है, कुछ पोर्शन हल्का सा एडवांस का है, बताते हैं। इसके बाद साइंस 9-10 का 25 क्वेश्चन, कितना हुआ? 100। और जी के, जिसमें करंट इंक्लूड है, 50 क्वेश्चन। यही आपका टोटल सिलेबस है पीटी का। यही उठ के फिर मेंस में जाएगा। पीटी का यही आपका टोटल कितना क्वेश्चन हो गया? 150। क्या कोई दिक्कत? रीजनिंग कितना? 50, मैथ्स 25, साइंस 25, जीके 50। रीजनिंग वही है जो रेलवे का रीजनिंग है, जो सेंट्रल एसएससी वाला रीजनिंग है। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की आपको जरूरत पड़ेगी। प्रैक्टिस अगर करेंगे तो 50 में आप 50 रीजनिंग बना सकते हैं। आसान रीजनिंग होता है, एकदम आसान है। 50 में 50, 49 तो बना ही सकते हैं। हो सकता है एक क्वेश्चन कहीं मिस से गलत हो जाए, लेकिन आप 50 में 50 ला सकते हैं। रीजनिंग ऐसा इसका लेवल होता है। मैथ बहुत आसान लेवल है, बहुत आसान। अगर आप रेलवे एसएससी के तैयारी के स्टूडेंट हैं, बहुत आसान है। अगर उसके रिस्पेक्ट में आप देखेंगे तो बहुत आसान है। अर्थमेटिक ही इसमें ज़्यादातर पूछा जाएगा आपको। 2-3 टॉपिक होता है एडवांस का जिसका चांसेज होता है, जैसे परमुटेशन हो गया, कम्बिनेशन हो गया, लॉगरिथम हो गया। कुछ बातें हैं हल्का सा एडवांस का जो इसमें इंक्लूड हो सकता है, जो कभी कभी दे देता है क्वेश्चन। लेकिन अक्सर आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अर्थमेटिक सेक्शन पे, जिसमें मेंसुरेशन इंक्लूड है। यानी अर्थमेटिक में बहुत लोग मेंसुरेशन को एडवांस सेक्शन मानता है, लेकिन मैथ में मेंसुरेशन को अर्थमेटिक सेक्शन में भी माना जाता है। तो अर्थमेटिक सेक्शन को कवर करेंगे ग्राफ के साथ, और परमुटेशन, कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और लॉग एक्स्ट्रा में बस इतना ही पढ़ना है। थोड़ा बहुत अगर मन होगा तो आप अलजेब्रा पढ़ सकते हैं। बस त्रिकोणमिति का इसमें कोई यूज नहीं है, हाइट एंड डिस्टेंस का यूज नहीं है, ज्योमेट्री का यूज नहीं है, ये सब का इसमें इस्तेमाल नहीं है। अगर एडवांस में आपको पढ़ना है थोड़ा सा, तो हल्का अलजेब्रा बेसिक्स, अलजेब्रा का बेसिक, परमुटेशन, कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और लॉग। क्योंकि बिहार एसएससी का ये एक पैटर्न है शुरू से। मैथ आपका 25 हो गया, साइंस 25 क्वेश्चन मायने रखता है। 9-10, अगर 9-10 के साइंस पे आपको कमांड है, साइंस पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, अगर आपका पीसीएम क्लियर है 9-10 का, 25 में 25 मानेंगे आप, गारंटेड है इस बात का। 25 में 25, कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आराम से जाइए, 9-10 का भारतीय भवन का बुक आता है, या स्टूडेंट फ्रेंड्स का ले लीजिए। इसके बाद लुसेंट का जो साइंस आता है, बस उसको लगा जाइए एक बार, क्योंकि ये थ्योरेटिकली है, वो 1 लाइनर है, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। 25 में 25 बना सकते हैं आप। ज़्यादा हाथ पैर चलाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात को समझिए।
9-10 का सिर्फ आप किताब खरीदिए भारती भवन या स्टूडेंट फ्रेंड्स का, और उसके बाद लुसेंट का साइंस रखिए, ताकि वो थ्योरेटिकली है, यहाँ से वन लाइनर, कुछ भी एक्स्ट्रा इसके बाद मत कीजिए आप। गारंटेड है 25 में 25 आपका सही हो जाएगा। साइंस लोग करके आया है, बात समझे। ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में जाइएगा तो बौरा जाइएगा, समझ गए। एकदम सटीक तैयारी करना है, सटीक, कोई इधर उधर की जाल में नहीं फंसना है आपको। ये कोर्स वो कोर्स, ये पेड कोर्स वो कोर्स, कुछ नहीं खरीदना है। एकदम सटीक पढ़िए 9-10 का साइंस और लुसेंट का, उसके बाद वन लाइनर लगा जाइए। जीके फिर कहेंगे वो लुसेंट एक बेस बुक है जीके के लिए, आप लुसेंट को कमांड करें, लुसेंट को कमांड करें, और मन है तो 6 से लेकर के 10 तक के एनसीईआरटी का सार संग्रह को पढ़ जाए, बस। कुछ इसके बाद आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, और करंट आप साथ में पढ़ें। ज़्यादा इधर उधर करके ये किताब वो किताब 50 किताब पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। सटीक किताब पढ़ें, एकदम परफेक्ट पढ़ें। 6 से लेकर के 10 तक के एनसीईआरटी का सार संग्रह, इंटर लेवल वैकेंसी है इसलिए 6 से लेकर के मात्र 10 तक के एनसीईआरटी का सार संग्रह, लुसेंट, बस 2 किताब बेस बुक है। महेश वर्णमाल का आता है एनसीईआरटी सार संग्रह, आप ले सकते हैं, बेहतर बुक है एनसीईआरटी का सार संग्रह 6 to 10 महेश वर्णमाल का, आप ले लीजिए, सार संग्रह पढ़िए। और लुसेंट को मत छोड़िए, बिहार एसएससी के लिए बेस बुक है, वो बेस बुक है, ठीक है। साइंस 25, मैथ 25, रीजनिंग 50। बिहार एसएससी में एक प्रावधान होता है कि आप किताब लेके जा सकते हैं, नोटिस में लिखा रहता है। तो कुछ लड़का समझता है किताब लेके जा सकते हैं तो लुसेंट लेके चले जाएंगे, मैथ का कोई नहीं, वो एनसीईआरटी बुक सिर्फ आप लेके जा सकते हैं, वो किसी भी पब्लिकेशन का प्राइवेट लिमिटेड का बुक आप लेके नहीं जा सकते हैं। तो ये दिमाग से निकाल लीजिएगा कि नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि कोई भी 3 किताब लेके आप जा सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो हम लेके चले जाएंगे लुसेंट, उधर मैथ का ले लेंगे, रीजनिंग का, साइंस का, जी नहीं। सिर्फ और सिर्फ अगर किताब ले जाना होता है किसी को एनसीईआरटी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, किताब लेके कौन जाता है, वहाँ किताब से कुछ मिलने वाला है नहीं एनसीईआरटी से। आपको उतना देर पता चलेगा खोजते रह गया, एक क्वेश्चन के लिए पूरा किताब पलटेगा, तो किताब की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत लड़का के मन में होगा, सुनेगा पहला बार ये कौन परीक्षा है जिसमें किताब लेके जाना होता है। तो किताब लेके उसमें अप्लीकेबल है, 3 किताब लेके आप जा सकते हैं, लेकिन वो एनसीईआरटी किताब होता है, एनसीईआरटी लेके जा सकते हैं। जनरली लोग लेके नहीं जाता, वैसा ही कोई नमूना होगा कि लेके चला जाएगा, किताब का कोई यूज है नहीं। तो ऐसा कौन एनसीईआरटी का किताब है जिसमें मैथ का आपको सब क्वेश्चन मिल जाएगा? ऐसा तो कोई एक किताब है नहीं, रीजनिंग का सब क्वेश्चन मिल जाएगा, जीके का सब क्वेश्चन मिल जाएगा, साइंस का सब, एक किताब तो कोई ऐसा है नहीं। तो रीजनिंग 50, मैथ 25, साइंस 25 और जीके 50, ये किसका सिलेबस है? पीटी का, समझ गए। 600 नंबर, 4 मार्क्स, 150 क्वेश्चन, 2 आवर 15 मिनट। ठीक उठा के इसको कर दीजिए मेंस, ठीक उठा के इसको क्या कर दीजिए? मेंस। अब पीटी से कन्वर्ट हो गया यही चीज किस में? मेंस में। तो कहिएगा फिर एक्स्ट्रा क्या हुआ? एगो मेंस में एक्स्ट्रा होता है हिंदी। सबसे पहला सेशन 1 में आपको, मतलब जो मेंस देने जाइएगा सेशन फर्स्ट, उसमें आपको हिंदी का परीक्षा पास करना पड़ेगा। और हिंदी का जो होगा टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटा आपके पास समय रहेगा, 30% अप्रोक्स क्वालिफाइंग होता है। 30% अगर लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर गए। 100 क्वेश्चन में से 30% अगर आप सही कर देते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है। तो हिंदी पहला सेशन होगा, उसके बाद ये सेशन होता है, दोनों ऑफलाइन मोड में ही होता है। तो अब एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है? तो कुछ पढ़ने का जरूरत कहाँ है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है एक्स्ट्रा। हिंदी व्याकरण नॉर्मल सब दिन बचपन से हिंदी पढ़े हैं। बहुत का इंग्लिश कहता है हमको दिक्कत है, बिहार बोर्ड से है, तो इंग्लिश साफ है तो कम से कम हिंदी तो ठीक होगा। थोड़ा बहुत ग्रामरी मान लीजिए व्याकरण जो है वो अगर देख के जाते हैं तो 30% नंबर लाना आसान है। हिंदी में ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी हिंदी का एक बुक खरीदिएगा मार्केट से, किसी पब्लिकेशन का, जो आपको बेहतर लगे उसको पढ़ जाइएगा, और व्याकरण आपका हिंदी ऐसे ही 30% क्वालिफाई हो जाएगा। वो लास्ट समय में पढ़िएगा जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, जब आप मेंस के लिए जाएंगे तो उससे 2 महीना पहले या 3 महीना पहले हिंदी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि टाइम रहेगा। ऐसा नहीं कि आज रिजल्ट हुआ पीटी का 10 ही दिन बाद मेंस हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। आप पीटी दे के आएंगे, उसके बाद आपके पास समय रहेगा रिजल्ट तक, फिर रिजल्ट के बाद फिर मेंस होगा, तो उस बीच में गैप होता है, 5-6 महीने का गैप हो ही जाता है। 5 महीने तो कम से कम गैप होगा, एग्जाम देने से लेकर के पीटी के एग्जाम होने से मेंस एग्जाम होने तक। तो इस एग्जाम का जो टाइम बचता है 5 महीने, इसमें आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो अभी हिंदी पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे जो लोग अगर एसएससी वाले होंगे, जीडीआर का तैयारी करते होंगे, वो लोग हिंदी पढ़ते होंगे,
तो आप पहले बात समझिए कि मेंस के लिए अलग नहीं पढ़ना है, फिर वही बात है, रीजनिंग 50, मैथ 25, साइंस 25, जीके 50, फिर 150 क्वेश्चन। अब मेरिट जो बनेगा वह इसी 150 पे बनेगा, इसी 150 क्वेश्चन पे। यानी जो आपका ज्वाइनिंग होगा वह ज्वाइनिंग सिर्फ और सिर्फ यही मेंस के इस नंबर पे ज्वाइनिंग होगा। और जब ज्वाइनिंग की बात आएगी तो इसमें जितना नंबर आप ऊपर लेके आएंगे उसके अकॉर्डिंग चॉइस पद आपको मिलेगा। राजस्व कर्मचारी हो गया, पंचायत सेवक हो गया, स्पेलिंग बढ़ गया, लिपिक का बहुत सारा डिपार्टमेंट में, तो जैसा नंबर आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको पद दिया जाएगा। सबसे ऊपर नंबर आएगा तो राजस्व कर्मचारी, पंचायत सेवक, ये सब आपको मिलेगा। धीरे 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 डाउन होते चला जाता है। तो डिपेंड ये करता है कि आपको पद कैसा मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ इसके मार्क्स पे। ठीक है, जितना ज़्यादा मार्क्स लाइएगा उतना अच्छा पद आपको मिलेगा, उतना फेमस पद मिलेगा। समझ गई ये बात? टाइपिंग सब पद के लिए क्या जरूरत है? जी नहीं, सब पद के लिए जरूरत नहीं, कुछ पद के लिए जरूरत है, कुछ पद के लिए जरूरत नहीं है। वो नोटिफिकेशन में आपको लिखा हुआ है। तो ओवरऑल जो है 11,098 पद। कितना पद हो गया? 11,098। कम पद नहीं है। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो आराम से तैयारी में भर जाइए। 27 तारीख से फॉर्म अप्लाई होगा, 27 तारीख से फॉर्म अप्लाई करें। 11 नवंबर तक फॉर्म है, अप्लाई करने का डेट है। अब तैयारी जो है वह एकदम ध्यान से, और तैयारी के दरमियान बहुत ज़्यादा किताब को फॉलो मत कीजिएगा। ये तो बार बार बोलते हैं ना, वो बौराने वाला बात, बौरा जाइएगा, दिमाग नहीं काम करेगा। कम किताब पढ़ें, सटीक किताब पढ़ें, एक बुक को बार बार पढ़ें, वो आपके लिए बेहतर है। एक लुसेंट अगर आपको कंप्लीट याद है तो 10 किताब आप पढ़ें, याद कुछ नहीं, उससे तो बेहतर वही लड़का है ना जिसको कम से कम पूरा लुसेंट याद है। अब पढ़ रहे हैं 10 किताब, इधर एनसीईआरटी सार संग्रह, उधर प्रतियोगिता दर्पण का 10 साल का पढ़ रहे हैं, उधर किसी दृष्टि का ले लिए, किसी का भी खरीद के पढ़ रहे हैं, महेश बर्णवाल का ले लिए, याद कुछ नहीं है। तो याद रखना सबसे मेन चीज़ है। आपके अंदर जो आउटपुट है और इनपुट, ये सबसे मेन चीज़ है। हम जो अपना आउटपुट दिए, जो मेहनत खर्च किए, जो मेरा एनर्जी गया, एकदम मासूम से जवानी का एज है 18 साल से 25 साल, ये जो हम बर्बाद किए, तो इस बर्बाद करने का मतलब मंजिल के पीछे जो इस चीज़ को गमाए हम, वो हमको इनपुट क्या दिया? आउटपुट हम बहुत कर दिए, बहुत ज़्यादा मेहनत कर दिए, इनपुट कुछ आया ही नहीं। हम 10 किताब पढ़ गए, इनपुट कुछ नहीं है, तो क्या फ़ायदा वैसा आउटपुट देने से? वैसा आउटपुट देने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। आउटपुट दीजिए तो उससे इनपुट चाहिए। अगर हम आउटपुट देंगे तो हमको इनपुट चाहिए हर हाल में। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो उस चीज़ से हमको रिटर्निंग चाहिए। तो जब आप मेहनत करेंगे, रिटर्निंग चाहिए, तो एक ही जगह पे बार बार मेहनत करना पड़ेगा, तब वहां से रिटर्निंग आएगा। ये तो तुरंत इस पे, तुरंत उस पे, तुरंत उस पे। इसलिए बोलते हैं एक किताब को प्रीफर कीजिए, एक किताब को पढ़िए, एक किताब को 50 बार आप पढ़ जाइए। एक बुक को प्रैक्टिस अगर मैथ का करना है उसको 10 बार आप प्रैक्टिस कीजिए। कभी ये किताब, कभी मार्केट से वो किताब खरीद लिए, कल वो लॉन्च हुआ, आइए फिर बाद में पता चल रहा कि प्रैक्टिस किसी का भी नहीं हो पाया ठीक से। 2 टॉपिक इसका कर लिए, एक टॉपिक उसका कर लिए, एक टॉपिक इसका कर लिए। प्रैक्टिस मस्ट है, लेकिन एक परफेक्ट वे में प्रैक्टिस होना चाहिए। इस बात को आप हमेशा दिमाग में रखेंगे। फ्रेशर स्टूडेंट भटकते हैं ज़्यादा किताब के पीछे। एक किताब को खरीदिए, परफेक्ट किताब खरीदिए, और प्रैक्टिस उसी को बार बार कीजिए। उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, उसी से आपका सब कुछ हो जाएगा। एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यानी रीजनिंग 50 में 50 आप बना सकते हैं, मैथ 25 में 25 बना सकते हैं, साइंस 25 में 25 सही किया जा सकता है। बात समझ लीजिए इस चीज को। ये जो तीनों सेक्शन है ना आपका 100 नंबर, ये 100% स्कोरिंग सब्जेक्ट है। लोग किए हैं, ये बात समझ लीजिए, लोग किए हैं। इसीलिए ये दिमाग में मत रखिएगा कि 100% स्कोर यहाँ नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मामला फंसता, आगे पीछे होता है। यहाँ भी अच्छा खासा स्कोर हो सकता है, क्योंकि बिहार एसएससी का जो सिलेबस है, खास करके जीके का, वो आउट ऑफ रेंज नहीं है सेंट्रल एसएससी की तरह। ये रेंज में ही सिलेबस है इसका। इसलिए आराम से तैयारी कीजिए, रिलैक्स होकर तैयारी कीजिए, अपने सब्जेक्ट को फोकस कीजिए। फॉर्म फिलअप कीजिएगा 27 तारीख से, देख लीजिएगा उसमें डॉक्यूमेंट, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है क्या क्या चाहिए। 18 से 37 वर्ष वाला, ये मत दिमाग में रखिएगा। किसी किसी को मन में आएगा अच्छा 40 साल के आदमी फॉर्म भर देगा, 35 वर्ष वाला बाबा जी दादाजी सब फॉर्म भर देंगे, तो हम तो बउए हैं 18 वर्ष का, हमको कैसे होगा? आपको होगा, 35 वर्ष वाला को नहीं होगा। यह बात जान लीजिए, एकदम तय बात जान लीजिए। आप में जो कैलिवर है, जो एनर्जी है, 18 साल के आदमी में जो एनर्जी है, वो 35 साल के आदमी में कहाँ से होगा बताइए ना।
जो 20 साल के लड़का में एलर्जी है वो 40 साल के आदमी में होगा? कभी हो सकता है क्या? आपका जिस रफ्तार से माइंड शार्प काम करेगा, क्या 42 साल वाला का काम करेगा क्या? ये मत देख लीजिएगा, बहुत बोरा जाएगा ये देख करके 18 से 42 साल। अरे 42 साल वाला चच्चा जी से हमको लड़ना पड़ेगा, क्या उस सब का है सोचिएगा? उस सब मत सोचिए। 18 साल वाला लड़का का सिलेक्शन होगा, 19 साल वाला का, 20 साल, 21, 22 सबका होगा। ये मत सोचिए कि हमको 35 साल वाला, 38 साल वाला से अंकल जी से कंपेयर, चाचा जी, दादाजी से कंपेयर करना है। जी नहीं, आप बहुत ज़्यादा कैलिबर है, आप में जो कैलिबर है वो उनमें हो नहीं सकता है। ये सब अब बहुत दिल्ली पंजाब में काम कर रहा होगा, जानते हैं, बहुत इधर उधर भटक रहा होगा, बहुत सारा जगह, वो सब फॉर्म भरेगा। ठीक, फिर फॉर्म भराएगा कितना लाख, पता चलेगा 30 लाख फॉर्म भरा गया। अब आप सोचिएगा 11,098 सीट है, 30 लाख फॉर्म भरा, फिर सोच के भराएगा, बहुत नया नया लड़का होगा, 30 लाख आदमी। वो 30 लाख में समझ लीजिएगा कि 20 लाख बिना काम के होगा। वो सब 150 में से 50 को क्वेश्चन ठीक करने लायक नहीं होगा, उसमें से 20 लाख। समझ लीजिएगा इस चीज को। फाइट कितना में होगा पता है? बहुत से बहुत फाइट होगा ना, 7 से 8 लाख पीटी में फाइट होगा। 7 लाख भी बहुत ज्यादा हम बोल दिए, 5 लाख अप्रोक्स फाइट होगा, 5 लाख में फाइट होगा। उस 5 लाख में पढ़ने वाला भी उसमें से भी कम होगा। बात समझ लीजिए इस चीज को। 30 लाख में मत जाइएगा, 30 लाख में दिल्ली पंजाब हरियाणा सब फॉर्म भरेगा, बिहार एसएससी का फॉर्म सब जगह का लोग भरता है, खास करके सब जगह का लोग का मतलब अदर स्टेट का तो भरेगा ही भरेगा, खास करके बिहार का आदमी जो बहुत कमाने निकल जाता है इधर उधर, वो सब दिल्ली पंजाब से ही फॉर्म भर देता है। अब आप देखिएगा कि अरे ये तो 30 लाख फॉर्म हो गया, सीटवा है इतना कितना 11,098, तो हम तो गए काम से। 30 लाख है, बोले ना 20 लाख को 50 को क्वेश्चन ठीक नहीं होगा, 150 में, वो आउट ऑफ रेंज है। ऐसे ही वो सब दिमाग में मत लाइएगा, आपको एक सीट से मतलब है ना, एक सीट से आपको मतलब है। बाद बाकी 30 लाख फॉर्म भरे, 35 लाख फॉर्म भरे, 50 लाख फॉर्म भरे, इस बार रिकॉर्ड बीट हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, रिकॉर्ड बीट होगा, ये तो बात तय है। फॉर्म सबसे ज्यादा भरा जाएगा इस बार इंटर लेवल में, लेकिन जितना फॉर्म भरेगा ना, बोल तो रहे आपको, अगर 30 लाख भरा है ना, तो 20 लाख को वो 150 में से 50 क्वेश्चन नहीं सही कर सकता है। बाद बाकी वो जो 10 लाख है वही पढ़ने वाला। अब उसमें से भी कुछ कम है, कुछ ज्यादा, सब तरीके का लड़का लड़की होता है, पुरुष महिला सब भरेगा। जितना भाभी जी है, आंटी जी है, चाचा जी है, चाची जी है, सब 42 वर्ष तक का भरेंगे फॉर्म। देखिएगा तो उस सबको देख के जब बोराइएगा तो बोराते चले जाइएगा, पता चलेगा उन्हीं का मुंह देख रहे हैं, उनका होगा, वो इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं। जी नहीं, आप में जो कैलिबर है उनमें हो ही नहीं सकता है। जो आपका प्रीमियम गोल्डन एज है ना, इसमें जो कैलिबर है, किसी चीज को करने की जो क्षमता है, वो उसमें हो नहीं सकता है। दिमाग में रखिएगा, 18 से 25, बार बार बोलते हैं, मासूम जवानी का एकदम गोल्डन और प्रीमियम एज है ये। इस एज का तुलना कोई कैसे कर सकता है? इस एज में जो हो सकता है वो कोई आदमी कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। जो आप कर सकते हैं वो कोई कर नहीं सकता है, ये बात अपने अंदर ठान लीजिए। 18 से 25 साल का जो भी लड़का है, वो जो कर सकता है वो दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। दिमाग में रख लीजिएगा, चाहे वो 11,000 सीट हो, चाहे वो 1100 सीट हो, चाहे वो 11 सीट हो, उस पर अगर कोई फाइट कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आप है, न कि 40 वर्ष का आदमी और 37 वर्ष का आदमी है। याद रख लीजिएगा, कभी भी उम्र पे मत जाइएगा कि 18 से 42 साल वाला फॉर्म भरेगा। तो बस ध्यान इतना आपको रखना है, फॉर्म सही तरीके से एक दिन बता देंगे फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म सही तरीके से भरिएगा, फोटो वगैरह सही होना चाहिए, और तैयारी में आज से ही लग जाइए। भले फॉर्म 10 दिन बाद भरिए, उससे कोई मतलब नहीं है। जीके का किताब उठाइए, सबसे पहले लुसेंट को, और उसके बाद सार संग्रह खरीद लीजिए। 9-10 का साइंस खरीद लीजिए, उसको पढ़िए, फिर लुसेंट का साइंस पढ़िए। बस यही 4-5 किताब जीके के लिए सफिशियंट है। मैथ्स में अर्थमेटिक सेक्शन को फोकस करना है, और एडवांस में परमुटेशन, कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, लॉग और अलजेब्रा। बस मेंसुरेशन इसी में आ जाता है, अर्थमेटिक सेक्शन में ही। रीजनिंग जो एसएससी रेलवे का है पैटर्न, एकदम सेम पैटर्न है, खाली प्रैक्टिस चाहिए और कुछ भी नहीं। टाइम एनफ है, टाइम के बारे में तो सोचना भी नहीं है। 2 घंटा 15 मिनट में 150 क्वेश्चन एकदम एनफ है। जो लड़का तैयारी कर रहा होगा ठीक से, थोड़ा बहुत भी, या शुरू भी किया होगा, हम बार बार बोलते हैं, वो आधा घंटा सो सकता है, इतना टाइम है। जो एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहा है जो लड़का, उसके लिए 2 घंटा 15 मिनट, समझ रहे हैं ना, 135 मिनट हुआ। 135 मिनट में आराम से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, आराम से 75 जिसमें जीके हैं। तो आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो नया लड़का है उसको बताइएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि उसको भी सिलेबस के बारे में पता चल सके, और कम से कम वो 18 से 42 साल देख करके दिमाग थोड़ा सा बौराई नहीं उसका। वो जो कर सकता है वो कोई नहीं करेगा, आप जो कर सकते हैं कोई नहीं करेगा। दिमाग में हमेशा बैठा के रखिएगा, सीट 1100 हो, 11,000 हो, या 11 सीट हो, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि आप में जो क्षमता कैलिबर है, जो आपकी कैपेबिलिटी है, वो और किसी में नहीं है, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हों।
धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।